खबर तफसील से। मजहबी जज्बात को भड़काने के इल्जामात का सामना कर रहे MIM रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को नामपल्ली कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर मजहबी जज्बात को भड़काने का इल्जाम था। 9 साल कबल निर्मल और निजामाबाद में दिए गए मुतनाज़ा बयान के बाद पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी केस में साबिक में अकबरुद्दीन ओवैसी 40 दिन जेल की सजा भी काट चुके हैं। कोर्ट के फैसले के पेश नज़र हैदराबाद पुराने शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। MLA MP कोर्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो 2 केसेस बुक हुए थे, तकरीबन 9 साल पुराने, दोनों में जो है जजमेंट दिया है। एक केस जो है निर्मल पुलिस का बुक किया गया हुआ था, जो निर्मल खुद इन्वेस्टिगेशन करी और चार्जशीट डाली, और दूसरा केस निजामाबाद ने बुक किया था, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा निजामाबाद पुलिस करी और माबाकी इन्वेस्टिगेशन CID पुलिस करी थी। और इसमें भी जो है तकरीबन 41 विटनेसेस एग्जामिन हुए। जो निजामाबाद का केस जो CID का इन्वेस्टिगेशन था, आज कोर्ट दोनों ही केसेस में केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो सका, और इसलिए जो है अकबरुद्दीन साहब फ्लोर लीडर को जो है दोनों भी केसेस में पूरे इल्जामात से, पूरे सेक्शन से IPC के बरी कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस लाना और एविडेंस कोर्ट में लाना, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा कलेक्ट करके कंटिन्यूअस स्पीच को नहीं, बल्कि इधर उधर के कोने कोने की स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का, जो पार्ट्स जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। और ऐसा है कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है, ये कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि इसमें बगैर एविडेंस के एविडेंस जो है साबित नहीं हो सका, जिसके लिए जो है कोर्ट। धान की खरीदारी को लेकर मरकज के खिलाफ KCR हुकूमत की सर्द जंग जारी है। इसी मामले पर KCR ने दिल्ली में धरने के बाद 24 घंटे का मरकज को अल्टीमेटम भी दिया था। 24 घंटे गुजरने के बाद मरकज की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद KCR ने काबीना इजलास मुनक्किद करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान KCR ने तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने का ऐलान किया है। ये बड़ा फैसला मुनक्किद की गई काबीना इजलास में लिया गया। साथ ही काबीना में कई अहम फैसले इसके अलावा भी लिए गए हैं, जिसमें जियो नंबर 111 की मनसूखी, 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मंजूरी, यूनिवर्सिटियों में 3500 से ज़्यादा आसामियों की भर्ती व दिगर मामले शामिल हैं। तो KCR काबीना के बाद अहम फैसले, यानी काबीना में जो अहम फैसले लिए गए, उसकी तफसीलात हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मरकजी सरकार और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान सदर जंग जारी थी धान की खरीदारी को लेकर, और जब अल्टीमेटम को नहीं माना मरकजी हुकूमत ने, उसके बाद KCR ने एक अहम फैसला लिया कि सबसे पहले काबीना की मीटिंग मुनक्किद की जाएगी, और मीटिंग मुनक्किद करने के बाद जो फैसले कुछ देर पहले आप लगातार TV स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं, तमाम फैसले लिए गए। तेलंगाना राष्ट्र समिति की MLC के कविता ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों की कोई मदद नहीं करने पर रियासती हुकूमत को धान खरीदना पड़ा। के कविता ने बताया कि तेलंगाना में मुल्क के 40% धान की पैदावार होती है, इसलिए तेलंगाना को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने मरकजी हुकूमत को इस मौके पर तनकीद का एक बार फिर से निशाना बनाया। हिंदुस्तान में धान का उत्पादन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के से ही आता है, एंड वी आर कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। यूं ही नहीं बुलाते हैं हमें, क्योंकि 40% यहाँ से आता है, इसीलिए हमें राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर ऐसा मामला है तो हमें ज़रूर इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए होता है। तो इसीलिए ये केंद्र सरकार के नज़र में लाने के लिए, उनके नोटिस में लाने के लिए हमने दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि इतने बड़ी तादाद में हमारे यहाँ धान का उत्पादन हो रहा है, तो आपका मदद हमें चाहिए। लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने बिल्कुल ही हमारे जो रिक्वेस्ट है उनको बेदखल कर दिया है, हमारे किसानों को बेहाल छोड़ दिया है, उनके भावनाओं का बिल्कुल उन्होंने कदर नहीं किया है। तो इस हालात में यहाँ के राज्य के जो मुख्यमंत्री साहब है, KCR साहब है, उनको तो हमारे किसानों के साथ खड़े होने का बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि पूरा का पूरा पैडी का जो उत्पादन हुआ है उसका प्रोक्योरमेंट हम राज्य सरकार से कर लेंगे। ये मजबूरन हमने डिसीजन लिया है। तो अगर जो केंद्र में सरकार है
वो किसान फ्रेंडली सरकार है, तो उनको आज भी आगे आना चाहिए। बीजेपी सरकार ने आज ये साबित कर दिया कि उनको किसानों के बारे में कुछ भी नहीं पड़ी है, दे डोंट केयर अबाउट फार्मर्स, सो दे हैव एस्टेब्लिश्ड क्लियरली। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने जो राज्य के किसानों के हित में फैसले लिए हैं, इसका पूरा केंद्र सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा अगर आरोप लगाना चाहते हैं तो भुगतेंगे वो। उधर बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की धान खरीदने के फैसले पर कहा है कि टीआरएस सरबराह ने दिल्ली में ड्रामा करने के बाद धान खरीदने का ऐलान किया है। बीजेपी लीडर एनवी सुभाष ने कहा है कि बीजेपी के दबाव डालने के बाद ही तेलंगाना हुकूमत ने किसानों से धान खरीदने का फैसला लिया। इससे पहले की कविता को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी यानी मरकजी हुकूमत ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया, अल्टीमेटम देने के बावजूद भी, इसलिए मजबूरन रियासती सरकार को किसानों के हित में यह फैसला लेना पड़ा। KCR has enacted a drama in Delhi where he wants to bring to the notice of the people of this country and to all the political parties that Narendra Modi's government is against the farmers in TRS. We have demanded that KCR should buy the paddy produced by the farmers in Telangana. He has finally yielded because of the pressure of the Bharatiya Janata Party Telangana unit. Yesterday in the press conference, he has categorically said he is going to buy the paddy from the farmers at minimum support price of rupees 1960 for per the quintal. He had always, KCR always blames the center whenever the failures of his government. He always blames the center. He meets all the political leaders in the nation just to make an attempt. तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस लीडरों के एक वफ्द ने आज गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बेरोजगारी, जियो नंबर 111, बिजली के चार्जेस में इजाफा, ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल और धान की खरीदारी पर मुश्तमिल एक याददाश्त गवर्नर को पेश की गई। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी के अलावा जग्गा रेड्डी, गीता रेड्डी, अंजन कुमार यादव और मधुयाश की गौर, पुन्नाला, बलराम नायक, वी हनुमंतराव व दिगर शामिल थे। ప్రభుత్వం పాల్పడుతున్న అవకతవకల మీద గవర్నర్ గారికి సంపూర్ణమైన నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది। ఇందులో ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న కీలకమైన సమస్యల మీద గవర్నర్ గారికి పూర్తి వివరాలతో కూడుకున్న నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది। ప్రధానంగా వరేసుకునే రైతులకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు ఊరేసుకుంటే మీరు ఊరేసుకొని చావాలి అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ఏదైతే భయపెట్టిండ్రో 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నా, 1 కోటి ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తున్నా, 2 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కాళేశ్వరం కట్టినా అని గొప్పలు చెప్పుకున్న కేసీఆర్ ఇవాళ కష్టపడి రైతులు పండించుకున్న పంట కొనకపోవడం వల్ల వేల కోట్ల రూపాయలు రైతులకు నష్టం జరిగింది। వందలాది మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు। కల్లాలలో కుప్పల మీద గుండెలాగి రైతులు చచ్చిపోతుంటే కనీసం ఆ కుటుంబాలను ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు। కాబట్టి ఈరోజు గవర్నర్ గారికి ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్ల చనిపోయిన రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండించిన ప్రతి చివరి గింజ వరి ధాన్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనే విధంగా ఒత్తిడి తీసుకురావాలని చాలా కాలం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే పోరాటం చేసిందో, ఈరోజు కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ ఒత్తిడికి లొంగి వరి కొంటా అన్నాడు। కానీ కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవడంలో ఆలస్యం చేసినందుకు దాదాపుగా 30% రైతులు పండించిన ధాన్యం దళారుల చేతుల్లోకి, మిల్లర్ల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది। ఆ 1960 రూపాయల కనీస గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చి కొనాల్సింది 1300 రూపాయలకే మిల్లర్లు కొన్నారు। దాదాపుగా రైతులకు 600 రూపాయలకు ఒక క్వింటాల్ లాగా రైతులకు నష్టం జరిగింది। ఇప్పటి వరకు కొనుగోలు చేసిన 30% వరి ధాన్యంలో రైతులకు దగ్గరగా 2000 కోట్ల రూపాయల నష్టం వచ్చింది। तेलंगाना में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अलावा गेजेटेड पोस्टों पर भर्ती में शफाफियत लाने के लिए इंटरव्यू के सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इस सिलसिले में कल मुनक्किदा काबीना इजलास में यह फैसला लिया गया। रिटर्न टेस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। महकमे पुलिस में भर्ती के लिए हद उम्र में
3 साल का इजाफा किया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों से मुतालिक ऐलान किया है। बहुत जल्द मुख्तलिफ महकमों में खाली आसामियों पर भर्ती का ऐलामिया जारी होगा। महकमे पुलिस में भर्ती के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुफ्त में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेडिकल कॉलेज के मालिक ने गरीब तालिबे इल्म की फीस वापस कर दी है। हैदराबाद के अयान मेडिकल कॉलेज के MBBS के तालिबे इल्म शेख शुएब की फीस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर शारिब रसूल खान ने वापस कर दी है। हनमकुंडा के शुएब ने अयान मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट हासिल की, लेकिन वालिद की कोरोना से मौत से खानदान माली तौर पर परेशान हो गया। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद डायरेक्टर शारिब रसूल खान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शुएब को अपने दफ्तर में बुलाया और अब तक अदा करदा फीस वापस करते हुए अगले 5 साल तक मुफ्त तालीम देने का वादा किया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असर दिखाया है। शुएब ने न्यूज़ 18 उर्दू और कॉलेज इंतज़ामिया से इजहार तशक्कुर किया है। मेडिकल कॉलेज के ये मोहम्मद शारिब रसूल खान सर क्या करे बोलते हैं, मेरे को उनके ऑफिस को बुलाए थे। मेरे को जी बुलाने के बाद चले गए वहाँ पर। चले जाने के बाद क्या करे, वहाँ पर जो फीस आप बने ना ट्यूशन फीस 60,000 वो बिल्कुल पूरा टोटल चेक के जैसा वो मेरे को वापस कर दिए मैडम। करने के बाद और बोले कि आप कुछ भी बोलते हो जितना वो एग्जामिनेशन फीस हो और हॉस्टल फीस मेस फीस है पूरा 4.5 years तक आपको मैं पूरा देख लेता हूँ बोल के हिम्मत दी है सर। तो हिम्मत देने से बहुत खुशी हुई और बहुत खुशी हो रही। वही क्या बोलते हो अब सर भी अब हरीश राव उल्लंघ क्या बोले बोलते हॉस्टल फीस मेस फीस बोले, मगर मोहम्मद शारिब रसूल खान सर क्या बोले बोलते हो आप वो ट्यूशन फीस और कॉलेज फीस और एग्जामिनेशन फीस बिल्कुल पूरा उनसे ज्यादा देख रहा तो मैं तुम्हारे बोल के बहुत हिम्मत दिए सर। वो बहुत शुक्रिया। अब ये चैनल के द्वारा वहां तक पहुंचा मैडम। अब हरीश राव तक पहुंचा और मोहम्मद रसूल खान साहब तक भी पहुंचा आपके चैनल की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना। और क्या बोलते मेरे जैसे लोगों को भी आपके चैनल से बहुत बोलते पहुंचना बोल के मेरा छोटा ओपिनियन है। पूर पीपल को भी ऐसा चांस आना, ऐसा मौका आना, ऐसा मौका भी और हमारे अब्दुल शारिब साहब से ऐसा वहां तक पहुंच के और उल्ला भी बहुत खुशी से अच्छा करना बोल के मैं चाह रहा हूँ मैडम। मैं भी सोसाइटी में बहुत फ्री सर्विस करना बोल के बहुत है मैडम, मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ मैडम। पानी जिंदगी है, पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक कहावत है, पानी बिन सब सून। मौसम गर्मा में पानी की तलब में इजाफा होता है। गर्मा में ठंडे पानी से ही प्यास बुझती है। अगर पानी मिट्टी के घड़े का हो तो सूने पर सुहागा है। तरक्की याफ्ता इस दौर में मिट्टी के बर्तनों की अहमियत बरकरार है, लेकिन मिट्टी के घड़ों का कारोबार तेजी से जवाल पजीर हो रहा है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। मौसम गर्मा में मिट्टी के घड़ों की तलब में इजाफा होता है। फ्रिज और वाटर कूलर के दौर में प्यास बुझाने के लिए मिट्टी के घड़े एक नेमत है। मिट्टी के घड़ों का पानी इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसलिए लोग हर साल मौसम गर्मा में नए घड़े खरीदते हैं। ये अभी गर्मी की सीजन है, गर्मी की सीजन में पानी पीने के लिए लेना पड़ता है। ऐसा हर साल गर्मी आती है तो एक नया लेते हैं। हर साल आके लेके जाते हैं। वो फ्रिज का पानी से पीने से गला पकड़ ले रहा। ये नेचुरल रहता है, ठंडा रहता है। साल को एक बार एक मटका लेते हैं हम लोग हर हमेशा। गर्मी आप होते जी, गर्मी से नींद नहीं आ रहा रातों में। रात के 2-3 बजे उठ के बढ़ जा रही गर्मी है। अब ये पानी पीने से जरा ठंडा दिख रहा। నేచురల్ వాటర్ లాగా అనిపిస్తుంది. కూల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తాగడానికన్నా కుండల్లో తాగుతున్నారు. ఎవరైనా ఈ మధ్యలో చాలా మంది వాడేది కూడా కుండలు, దానికే వాడుతున్నారు. ఎంత ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నా కూడా కుండలు వాడుతున్నారు. मिट्टी के घड़ों के फायदों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ तेजी से ये कारोबार जवाल की तरफ जा रहा है। हैदराबाद में विजय लक्ष्मी नामी बुजुर्ग खातून गुज़िश्ता 100 साल से अपना खानदानी बिजनेस चला रही हैं। खातून ने कहा है कि मिट्टी की किल्लत और साथ ही घड़े तैयार करने वाले कारीगरों की कमी से कारोबार खत्म हो रहा है। नई नस्ल भी इस कारोबार से जुड़ना नहीं चाहती।
सास का सास के है एक दुकान 100 साल से चला रहे। पहले का वैसे नहीं है धंधा, थोड़ा थोड़ा चल रहे, बोले थे चल रहे, एक घर का लिए चल रहे, बस उतने ही आमदनी नहीं है। मट्टी नहीं मिल रही किधर भी, ऐसो मट्टी थोड़ा थोड़ा ला रहे बेच रहे, किधर भी मट्टी नहीं है। पहले 10,000 8,000 आते थे, अभी 20,000 बोला तो भी मट्टी नहीं मिल रहे। थोड़ा थोड़ा कम हो गए, बनाने वाले भी नहीं है। बच्चे पहले बनाते थे, बच्चे लोग अभी भी नहीं बना रहे। वो बुढ़े लोग आए बोलकर थोड़ा चल रहे। बाद में मेरे साथ मैं दुकान चला रहे ना, बाद में कोई भी नहीं है चलाने वाला, मट्टी नहीं मिल रहे। कोई भी बच्चे करो बोले तो नहीं कर रहे। खातून ताजिर ने कहा कि शहर के मुकाबले गांव में मिट्टी के बर्तनों की मांग है। तेलंगाना में मिट्टी की किल्लत की वजह से दीगर रियासतों से वो मिट्टी के घड़े लाते हैं। अहमदाबाद, राजकोट उधर से लाते, थोड़ा माल इधर महबूब नगर जड़छलरा गांव में से लाते। गांव में थोड़ा मिल रहे, मट्टी बना रहे, इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहे। खातून ताजिर का कहना है कि कारोबार अच्छा है लेकिन आमदनी कम हो गई है। छोटे ताजिरों और कारीगरों को बचाने के लिए हुकूमत की सरपरस्ती जरूरी है और साथ ही मिट्टी और इसके बर्तन के फायदों से नई नस्ल को वाकिफ करवाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।